नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। बहुत ही सुहावना मौसम है, आंधी भी चल रही है और आज का हमारा टॉपिक भी बहुत खूबसूरत है। परिवार यूपीपीसीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परिवार, फैमिली, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए समझते हैं आज यह क्या होता है। जनरली आप भी सुनते होंगे परिवार की अवधारणाएँ बहुत बार, लेकिन एग्जैक्टली जब आपसे पूछा जाता होगा परिवार क्या है तो आप वहाँ रुक जाते होंगे। तो आइए आज समझते हैं परिवार से जुड़े सभी तथ्य। तो परिवार क्या है? साधारणतः हम यही कह देते हैं कि पति पत्नी बच्चों का समूह ही परिवार कहलाता है, परंतु इसकी परिभाषा बिल्कुल ही अलग है। ब्लड रिलेशंस का समूह या कहें रक्त संबंधियों का समूह, जिसमें विवाह और दत्तक प्रथा द्वारा स्वीकृत व्यक्ति भी सम्मिलित होता है, परिवार कहलाता है। साधारण भाषा में कहें तो एक छोटा सामाजिक समूह, और क्वेश्चन के नज़रिए से कहें तो यह जैविक, जिसे बायोलॉजिकल एवं सामाजिक इकाई भी है, और परिवार का एकमात्र लक्ष्य होता है सर्वांगीण उन्नति या सर्वांगीण विकास। तो यह परिवार की एकमात्र अवधारणा है कि सबका विकास हो, सभी की उन्नति हो। तो परिवार क्या है? तो एक जैविक एवं सामाजिक इकाई है तथा ब्लड रिलेशंस या रक्त संबंधियों का एक समूह है। अब परिवार का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। मुख्यतः 3 आधार हैं। पहला, वंश प्रधानता के आधार पर परिवार को डिवाइड किया गया। तो इसमें 2 प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं, मातृ प्रधान परिवार एवं पितृ प्रधान परिवार। मातृ प्रधान परिवार में जहाँ माता मुखिया होती है, वहीं पितृ प्रधान परिवार में मुखिया पिता होता है। जहाँ पर दूसरा आधार है वह विवाह के आधार पर परिवार को बांटा गया है। जहाँ पर एक विवाही परिवार है, वहाँ पर एक व्यक्ति का एक विवाह से जो श्रृंखला चल पड़ती है और परिवार का निर्माण करती है, वह एक विवाही परिवार कहलाता है। जबकि बहुपत्नी परिवार है तो एक ही व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां जहां होती हैं और फिर परिवार की श्रृंखला जो आगे बढ़ती है, उसे बहुपत्नी परिवार कहते हैं। जबकि तीसरा है बहुपति परिवार, जहां पर एक ही महिला के एक से अधिक पति होते हैं और परिवार की श्रृंखला आगे बढ़ती रहती है, उसे बहुपति परिवार कहते हैं। लगभग अब यह श्रृंखला खत्म ही हो गई है, लेकिन कहीं कहीं मान्य है। अगला आधार है संगठन के आधार पर, और यह सबसे नवीन आधार है और सर्वमान्य आधार भी है, संगठन के आधार पर परिवार का डिवीजन। तो इस पे 2 प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार, जिसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, इसकी परिभाषा है कि पति पत्नी और बच्चे यह मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। आज का जो आप समाज देख रहे हैं वह न्यूक्लियर फैमिली का परिवार है कि पति पत्नी बच्चे ही मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। जबकि अन्य है संयुक्त परिवार, जिसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। इसके अंतर्गत पति पत्नी तथा बच्चों के अतिरिक्त बाबा दादा दादी, ताऊ चाई, चाचा चाची तथा उनके बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा बुआ फूफा आदि भी संयुक्त परिवार के हिस्सा होते हैं। अगर बात करें संयुक्त परिवार के पक्ष की या एकाकी परिवार के पक्ष की, तो इसे समझना बहुत ही आसान है कि संयुक्त परिवार क्या है या न्यूक्लियर फैमिली क्या है। तो आइए समझते हैं कि संयुक्त परिवार के गुण क्या हैं और संयुक्त परिवार के अवगुण क्या हैं। तो संयुक्त परिवार के निम्न गुण हैं। बात करें संयुक्त परिवार के गुणों की, तो कार्य की सरलता इसका प्रमुख गुण है। कार्य की सरलता से समझें तो अगर संयुक्त परिवार है तो चाहे शादी विवाह, कृषि मामले आज सब में कार्य की सरलता हो जाती है, क्योंकि व्यक्तियों की भागीदारी अधिक होती है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा। संयुक्त परिवार का एक प्रमुख गुण सामाजिक सुरक्षा भी है। अगर विपरीत परिस्थितियों में या असमर्थता की स्थिति में रोटी, कपड़ा, मकान, दवा आदि की सुविधाएं हमें मिल जाती हैं, तो सामाजिक सुरक्षा भी संयुक्त परिवार का एक प्रमुख गुण है। तीसरा है उन्नत के अधिक अवसर। संयुक्त परिवार में अधिकतर देखा गया है हमें उन्नत के पर्याप्त अवसर मिलते हैं और हम उसका लाभ भी कई बार उठाते हैं। कम खर्चा एवं उच्च शिक्षा।
संयुक्त परिवार का एक प्रमुख गुण यह भी है कि कम खर्चे में हमें उच्च शिक्षा प्रदान होती है। जहाँ पर संयुक्त परिवार के कुछ गुण हैं, वहीं पर संयुक्त परिवार के कुछ अवगुण हैं या विपक्ष भी हैं। बात करें संयुक्त परिवार की, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी संयुक्त परिवार का एक प्रमुख अवगुण है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी की बात करें तो संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहीं दबती जाती है, क्योंकि परिवार के मुखिया का प्रभुत्व ज़्यादा होता है। दूसरा प्रमुख अवगुण है स्त्रियों की दुर्दशा। स्त्रियों की दुर्दशा में अगर हम बात करें तो नियंत्रण बहुत अधिक होता है, जिससे स्त्रियों की दशा निम्न होती है और इनमें विकास का अवसर इन्हें कम मिल पाता है, जिसके कारण स्त्रियों की दशा भी संयुक्त परिवार के एक प्रमुख अवगुण हैं। जबकि तीसरा है परिवार नियोजन विरोधी। जहाँ पर संयुक्त परिवार की बात करें तो यहाँ पर एक से अधिक बच्चे या अधिक बच्चे होते हैं और इनकी जिम्मेवारी भी परिवार के ऊपर होती है, तो परिवार नियोजन विरोधी भी कहा जा सकता है। आर्थिक कठिनाइयाँ संयुक्त परिवार में जहाँ कुछ सदस्य कार्य करते हैं, वहीं कुछ सदस्य निकम्मे भी होते हैं या फिर कार्य नहीं करते, आलसी होते हैं, जिनकी वजह से परिवार में आर्थिक कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। अगर बात करें एकाकी परिवार की, तो इसकी अवधारणा हमेशा से सीमित रही है। वर्तमान समय की प्रवृत्ति की बात करें तो एकाकी परिवार है और एकाकी परिवार की श्रृंखला आज के समय में आगे बढ़ रही है और इसका एक नारा भी हमें सुनने को मिलता है, हम दो हमारे दो। तो वर्तमान में जो परिवारों की स्थिति है वह एकाकी परिवार है या हम कहें तो न्यूक्लियर फैमिली है। जबकि एकाकी परिवार की प्रमुख विशेषता होती है इसमें व्यक्तिगत विकास की स्वतंत्रता होती है या उसमें हमें लाभ मिलता है। और बात करें संयुक्त परिवार की और एकाकी परिवार में मूल अंतर की, और तो मूल अंतर यही है कि संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार की अवधारणाएं अब के समय में बहुत ही अधिक असमानता की स्थिति में देखने को मिलती हैं। और इससे हमें निष्कर्ष निकालने की अगर बात करें तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम, उदारता और कर्तव्यपरायण की भावना हो तो संयुक्त परिवार ही सफल है। जबकि चलन की बात करें तो भूतकाल में संयुक्त परिवारों का चलन था, जबकि वर्तमान समय एकाकी परिवारों का है या न्यूक्लियर फैमिली का है। जो आज का चलन है वह न्यूक्लियर फैमिली है, जबकि पूर्व में बात करें तो संयुक्त परिवार का चलन था। तो परिवार की अवधारणा आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से आज के समय में बदली है। तो परिवार जहाँ पर एक जैविक बायोलॉजिकल इकाई है, वहीं पर एक सामाजिक इकाई भी है। और अगर बात करें कि उचित अनुचित की, तो अगर परिवार के सदस्य अच्छे हैं, प्रेम है, उदारता है, कर्तव्यपरायण है, तो संयुक्त परिवार ही अच्छा माना जाता है। तो यहीं से ख़त्म होता है परिवार की अवधारणा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।